हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट अभी तक की क्लासेज में अपन पिछली क्लासेज में ओम के नियम का अध्ययन अपन ने किया है। ओम के नियम का सदिश रूप अपन ने ज्ञात किया, ओम के नियम की व्युत्पत्ति अपन ने कर ली है। ओम के नियम के अंतर्गत अपन ने एक नियतांक प्राप्त किया। स्टूडेंट ओम के नियम में जो नियतांक आया था उस नियतांक को अपन ने नाम दिया था चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ये प्रतिरोध होता क्या है, इस प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, कौन कौन से कारकों पर यह प्रतिरोध निर्भर करता है और किस प्रकार प्रतिरोध के मान को परिवर्तित किया जा सकता है, उसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट। तो प्रतिरोध की अपन बात करें तो प्रतिरोध किसी चालक के लिए धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला अवरोध या बाधा को कह सकते हैं। यदि किसी भी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है तो उस धारा प्रवाह के मार्ग में जो भी रुकावट या बाधा उत्पन्न हो रही है उसे अपन उस चालक का प्रतिरोध कह सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रतिरोध की एक सिंपल सी डेफिनेशन में यहाँ पर आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को नोट करना है। प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या है इसकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा की व्याख्या करने वाला हूं। सीधी सी भाषा में इसकी परिभाषा आपको समझा रहा हूं। वो क्या है, देखो इधर नोट कर रहा हूं मैं परिभाषा को। किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट या बाधा को उस चालक का प्रतिरोध कहा जा सकता है। समझ गए। प्रतिरोध को अपन ने R से व्यक्त किया था स्टूडेंट। प्रतिरोध क्या था, R, कैपिटल R। ओम के नियम में V बराबर अपन ने IR लिखा है। तो यहां पर स्टूडेंट ये जो R है इस R को ही अपन चालक का प्रतिरोध कह रहे हैं। यही R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहां पर प्रतिरोध होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहा जा सकता है। अब इस प्रतिरोध का कारण है क्या, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसके बारे में और भी आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर आगे मैं बात कर रहा हूं प्रतिरोध का कारण क्या बन रहा है, ये उस चालक में कैसे उत्पन्न हो रहा है, कहां से आया है। यदि इसकी अपन बात करें तो किसी चालक में धारा का जो प्रवाह है वो किसके रूप में होता है स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, आवेश वाहकों के रूप में धारा का प्रवाह होता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं, तो उनके मार्ग में अन्य इलेक्ट्रॉनों से उनका संघट होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करता है तो उस अवस्था में वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से या फिर परमाणुओं से संघट करता है और वही संघट उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन या धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे अपन चालक का प्रतिरोध कह रहे हैं। तो यहां पर प्रतिरोध का कारण क्या है, उस कारण की मैं यहां पर बात करने वाला हूं स्टूडेंट। क्या है प्रतिरोध का कारण, प्रतिरोध का क्या कारण है, चालक में ये प्रतिरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसकी बात यहां पर करने वाला हूं। तो क्या होगा, प्रतिरोध का कारण क्या होगा, किसी चालक में, अभी बताया मैंने प्रतिरोध का कारण किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसे अपन चालक का प्रतिरोध कह रहे हैं। तो यहां पर प्रतिरोध का कारण क्या बन रहा है,
चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संघट के कारण प्रतिरोध होता है। अब ये संघट किससे होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से गति करता हुआ दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो उसके मार्ग में अन्य इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं और परमाणु भी उपस्थित होते हैं जिनसे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, संघट करता है। तो वही संघट जो है वो उस चालक के उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के अवरोध के रूप में या प्रतिरोध के रूप में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का या उसके कारण क्या है, वो चीज यहाँ पर अपन ने देखी। सही है स्टूडेंट। यहाँ पर प्रतिरोध की यदि अपन मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है वो मैंने पहले आपको बता दिया था। फिर से मैं यहां पर इस टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूं। इसमें यदि अपन ओम के नियम से देखें तो स्टूडेंट यहां पर R बराबर अपने को क्या मिल रहा है, V बटे वे I। सही है स्टूडेंट। ओम के नियम से प्रतिरोध R का जो मान है वो अपने को मिल रहा है V बटे वे I। समझ गए स्टूडेंट। तो यहां पर V विभवांतर है जिसका मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट बटे वे धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। समझ गए। तो यहां पर अपने को मिल रहा है क्या, वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या मिल रहा है, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे ओम भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के चिन्ह से इसे व्यक्त करते हैं। तो प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है, ये इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, जो वोल्ट प्रति एम्पियर के भी बराबर होता है। इसके सूत्र से ओम के नियम से R बराबर V बटा I निकाला तो वोल्ट बटे हुए एम्पियर यहां पर अपना समीकरण था। तो यहां से वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका ऐसा ही मात्रक बन रहा है और इस ऐसा ही मात्रक को अपन ओम भी कह सकते हैं। मतलब 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है 1 ओम के, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर 1 ओम के बराबर होता है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहां पर ये इसके ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे थे, तो इसका ऐसा ही मात्रक है वो ओम अपने को यहां पर मिल रहा है। अब ये जो ओम है, इस ओम को भी परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर 1 ओम क्या होता है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, वो इस समीकरण से ही अपन प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। 1 ओम की परिभाषा क्या है वो देखो इधर, यहां पर R बराबर V बटा I अपने को मिल रहा है। तो यहां पर मैं ये कहूं कि यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, तो उस अवस्था में R बराबर V बटा I बराबर 1 बटे वे 1 बराबर 1 ओम अपने को प्राप्त हो रहा है। मतलब 1 वोल्ट बटे हुए 1 एम्पियर बराबर 1 ओम अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो इस फॉर्मूले से दर्शा सकते हैं। समझ गए। 1 ओम क्या होगा वो देखो यहां पर, यदि किसी चालक, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित होता है तथा
उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। उस अवस्था में उसका प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम। फिर से देखो क्या था, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं तथा उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? 1 ओम के बराबर होगा। R बराबर उस अवस्था में 1 ओम अपने को प्राप्त होगा। सही है। तो यहां पर प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध का कारण क्या था, प्रतिरोध का मात्रक क्या है और 1 ओम की परिभाषा क्या है, ये अपन ने यहां पर क्लियर किया। समझ गए स्टूडेंट? अब यहां पर अपन बात करें प्रतिरोध की निर्भरता क्या है। प्रतिरोध की निर्भरता की अपन बात करें, देखो इसका शेष भाग इधर देखते हैं अपन। प्रतिरोध की निर्भरता जो टॉपिक लिखा है मैंने उसको मैं यहां पर आगे समझाने वाला हूं। तो यहां पर प्रतिरोध का मान निर्भर किस पर करता है उसकी बात करें अपन। तो यहां पर इसमें इसकी निर्भरता के 2 कारक हैं। एक कारक लंबाई और दूसरा कारक क्षेत्रफल। समझ गए स्टूडेंट? ये 2 कारक यहां पर प्रतिरोध की निर्भरता के लिए दिए गए हैं। अब देखो ये किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं वो बात करें। तो यहां पर पहली बात कर रहे हैं लंबाई पर। लंबाई पर निर्भरता देखो कैसे मिल रही है। ठीक है, मान लो अपने पास कोई एक चालक है जिसकी एक निश्चित लंबाई ले रहे हैं L, उसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई भी अपन ने चालक ले लिया, देखो इधर ये अपन ने कोई चालक ले लिया यहां पर जिसकी लंबाई L, इसके सिरों का विभवांतर V और इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो I। सही है स्टूडेंट? इस चालक की यहां पर अपन बात कर रहे हैं जिसमें सिरों का विभवांतर V और इसमें प्रवाहित धारा I है। तो उस अवस्था में इस चालक की यदि अपन प्रतिरोध की बात करें तो इस चालक का जो प्रतिरोध है वो R बराबर V बटे वे I होगा। सही है स्टूडेंट? इस चालक का जो प्रतिरोध क्या है वो है R बराबर V बटे वे I। क्लियर? अब यहां पर यदि मैं इस चालक के समान ही इसके समतुल्य दूसरा चालक और ले रहा हूं और उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता हूं, अर्थात मैं इस चालक की लंबाई को बढ़ाकर 2 गुना कर लेता हूं, सिर्फ इसी आकार और इसी क्षेत्रफल और इसी प्रतिरोध के दूसरे चालक की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं इस चालक के साथ एक दूसरा चालक और जोड़ रहा हूं, इसके साथ में मैंने दूसरा चालक और ले लिया जिसको मैंने इसके साथ में जोड़ दिया। तो इस अवस्था में यहां पर इस चालक की कुल लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट? 2L यहां पर इसकी कुल लंबाई हो गई। L प्लस L बराबर 2L यहां पर इसकी टोटल लंबाई को व्यक्त किया जा रहा है। सही है? चालक की लंबाई को मैंने 2 गुना कर लिया है। क्लियर? इसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या है? I। यही I धारा इसमें प्रवाहित होगी। इसके सिरों का विभवांतर वो V है और इसके सिरों का विभवांतर भी V है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहां पर जो टोटल विभवांतर है वो कितना हो गया? इस चालक के सिरों का अर्थात दोनों की लंबाई को यदि अपन ने 2 गुना कर लिया तो यहां पर विभवांतर हो गया 2V के बराबर। V प्लस V 2V यहां पर टोटल विभवांतर हो गया। तो इस स्थिति में यदि अपन प्रतिरोध की बात करें तो यहां पर चालक का प्रतिरोध R डैश में मान लूं तो R डैश बराबर विभवांतर कितना है? 2V, प्रवाहित धारा कितनी है? I। तो यहां पर 2V बटे वे I
और v बटे आई क्या है, r के बराबर। इसका मतलब r डैश बराबर अपने को क्या मिल रहा है, 2r अपने को प्राप्त हो रहा है। सही है, r डैश बराबर अपने को क्या मिला, 2r। इसका मतलब क्या है, यदि चालक की लंबाई को मैं दोगुना कर रहा हूं तो चालक का प्रतिरोध भी दोगुना हो रहा है। सही है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है, अर्थात चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। पहला कारक तो अपने को ये मिल गया स्टूडेंट, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर अपन बात करें दूसरे कारक की। दूसरा कारक क्या था स्टूडेंट अपना, दूसरा कारक था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर निर्भरता, वो देखो कैसे, यहां पर अपन ने लंबाई पर निर्भरता का अध्ययन कर लिया। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब बात कर रहे हैं यहां पर अपन क्षेत्रफल की। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की यदि अपन बात करें तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, वो देखो यहां पर। अब बात करें स्टूडेंट इसी चालक की। अब यहां पर इस अवस्था में यदि मैं इस चालक को समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो भागों में विभाजित कर दूं, कहने का मतलब यहां पर अब ऐसा चालक लिया जा रहा है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले की तुलना में आधा हो गया। इसको समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो भागों में अपन ने विभाजित कर दिया जिनकी लंबाई l, इनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a/2 अपने को प्राप्त होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपन ने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपन ने आधा कर दिया तो बहने वाली जो धारा है वो भी आधी हो जाएगी। समझ गए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया तो बहने वाली जो धारा है वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर इस चालक के लिए अगर इसके प्रतिरोध की बात करें तो इस स्थिति में इस चालक का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों का विभवांतर वही v रहेगा। तो इस चालक का जो प्रतिरोध है r डैश बराबर वो क्या मिल रहा है, v/2 धारा I के स्थान पर क्या हो गया, I/2। तो यहां पर 2v/I और v/I क्या था, इस चालक का प्रतिरोध r। इसका मतलब r डैश बराबर अपने को कितना मिल रहा है, 2r अपने को प्राप्त हो रहा है। r डैश बराबर क्या मिल रहा है, 2r मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पहले की तुलना में आधा कर रहे हैं। पहले यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था a, अब यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया है a/2। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यदि आधा कर लिया गया तो उस अवस्था में प्रतिरोध दोगुना हो रहा है। ओके स्टूडेंट, यदि प्रतिरोध दोगुना हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और प्रतिरोध जो है उनमें क्या संबंध हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए, तो यहां पर क्या संबंध मिला अपने को, क्या मिल रहा है यहां पर, यहां पर अपने को मिल रहा है अर्थात r जो है वो क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती मिल रहा है, ये मिल रहा है। सही है, तो यहां पर मैं इसे लिखूं, चालक का प्रतिरोध
चालक के अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा कारक अपने को यहां पर ये मिल गया। तो यहां पर स्टूडेंट अपने को दो समीकरण प्राप्त हो गए, एक r का मान समानुपाती है l के और दूसरा r का मान व्युत्क्रमानुपाती है a का। सही है। तो यदि इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा जाए तो उस अवस्था में क्या मिल रहा है, यदि मैं इसको समीकरण 1 दे दूं, इसको समीकरण 2 दे दूं, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से r समानुपाती है l के और व्युत्क्रमानुपाती है a के। r समानुपाती है l के और व्युत्क्रमानुपाती है a के, तो ये समीकरण अपन ने लिखा। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को यदि हटाए तो यहां पर एक नियतांक आ रहा है रो l बटेवे a। r बराबर रो l बटेवे a अपने को यहां पर मिल रहा है। यहां पर जो समानुपाती नियतांक लिया है उसे यहां पर अपन विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या फिर इसे प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। समझे। यहां पर रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ गए। तो यहां पर किसी चालक के प्रतिरोध की अपन बात करें तो प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो दो कारकों पर कर रही है। अभी दो ही कारक है, बाकी और भी पढ़ेंगे आगे। दो कारक यहां पर कौन से हुए कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है और उसके अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मान कभी भी V और I पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज यहां पर आप अच्छी तरह समझ लो स्टूडेंट कि प्रतिरोध का मान, ऊपर दर्शा देता हूं मैं, प्रतिरोध का मान V व I पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान कभी भी V और I पर निर्भर नहीं करेगा। प्रतिरोध का जो मान है वो कभी भी V और I पर निर्भर नहीं करेगा। स्टूडेंट दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, प्रतिरोध का मान यहां पर निर्भर कर रहा है किस पर? प्रतिरोध का मान यहां पर निर्भर कर रहा है दो कारक जो अपने को प्राप्त हो गए। प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई के समानुपाती। दूसरा, प्रतिरोध का मान चालक के अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये दो कारक अपने को यहां पर प्राप्त हो गए और यहां पर समीकरण अपने को प्रतिरोध का मान अपने को मिल रहा है R बराबर रो L बटेवे A अपने को यहां पर प्राप्त हो रहा है। प्रतिरोध का मान जिसमें रो यहां पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहां पर इस वीडियो में, यहां पर इस क्लास में अभी तक अपन एक टॉपिक डिस्कस किया, प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, चालक का प्रतिरोध क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां पर प्रतिरोध की निर्भरता के बाद में अपन अगले टॉपिक के रूप में बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक अपना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। अगले टॉपिक के रूप में यहां पर इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, उसका अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन प्रस्तुत कर रहा हूं स्टूडेंट। तो डेफिनेशन के लिए यहाँ पर ओम के नियम से अपन ने अभी प्रतिरोध के लिए ज्ञात किया है। प्रतिरोध क्या था? R बराबर रो L बटेवे A। अभी अपन ने ज्ञात किया स्टूडेंट। तो यहाँ पर रो बराबर में क्या लिख सकता हूँ? R इंटू A बटेवे L। यहाँ पर रो बराबर में लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहां पर प्रतिरोधकता को परिभाषित अपने को करना है तो मैं इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको परिभाषित कर सकता हूं। तो इस फॉर्मूले में यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर है तो रो बराबर अपने को क्या मिल रहा है वो देखो, R इंटू A के स्थान पर 1 मीटर स्क्वायर और L के स्थान पर 1 मीटर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रो बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? रो बराबर अपने को ज्ञात हो रहा है R। रो बराबर क्या मिल रहा है?
प्रतिरोधकता बराबर अपने को प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी। डेफिनेशन इधर देखो, किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होती है जिसकी लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एकांक होता है। उस चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर प्रतिरोधकता अपन ने परिभाषित की। ओम के नियम से भी अपन प्रतिरोधकता को यहां पर परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट। ओम के नियम के आधार पर उसके सदिश रूप में अपन ने क्या ज्ञात किया था, J बराबर E बटे वे रो अपन ने ज्ञात किया था स्टूडेंट। तो यहां से मैं यदि रो को ज्ञात करना चाहूं तो रो बराबर अपने को क्या मिल रहा है, E बटे वे J, विद्युत क्षेत्र बटे वे धारा घनत्व। तो इस आधार पर भी इस प्रतिरोधकता की परिभाषा अपने को मिल रही है, अर्थात चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र एवं धारा घनत्व के अनुपात को भी प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता की दूसरी डेफिनेशन अपने को ये ज्ञात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें अपन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से भी अपने प्रतिरोधकता का मान ज्ञात किया स्टूडेंट। क्या, रो बराबर m बटे वे n e स्क्वायर टो। तो यहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन और टो यहां पर विश्रांति काल को व्यक्त करता है। सही है, तो यहां पर प्रतिरोधकता के अलग अलग मान समीकरण यहां पर अपने पास प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं समीकरणों के आधार पर इसको परिभाषित किया। अब यहां पर मैं प्रतिरोधकता की मात्रा की बात कर रहा हूं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का समीकरण अपन ने यहां पर ये निकाला है, तो मैं इसी समीकरण से इसका मात्रक निकाल सकता हूं। रो बराबर R इंटू ए बटे वे एम। तो यहां पर प्रतिरोधकता का मात्रक क्या मिलेगा, रो R का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। सही है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब रो का जो मात्रक है वो क्या मिल रहा है, रो का मात्रक अपने को मिल रहा है ओम इंटू मीटर। ओम मीटर, यहां पर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक अपने को प्राप्त हो रहा है। क्या, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, रो का मात्रक अपने को मिल रहा है ओम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक अपने को मिल रहा है। सही है, अब यहां पर प्रतिरोधकता की निर्भरता अपन देखें। प्रतिरोधकता की निर्भरता क्या है वो देखो। तो एक चीज यहां पर दिमाग में अच्छी तरह क्लियर करो स्टूडेंट कि प्रतिरोधकता का जो मान है वो कभी भी L और A पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता का मान कभी भी L और A पर निर्भर नहीं करता है, समझ गए। प्रतिरोधकता का मान यहां पर निर्भर करता है, इसमें दो कारक हैं। पहला कारक है चालक के ताप पर और दूसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति पर। ये दो कारक है जिन पर प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक चालक का ताप और चालक के पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता का मान। प्रतिरोधकता का मान कभी भी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के ताप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता का मान। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये क्या कि प्रतिरोधकता का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता का मान, और अन्य किसी कारक पर निर्भर नहीं करता है। इस आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध R बराबर रो L अपन ए अपन ने ज्ञात किया है, तो प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर तो निर्भर कर ही रहा था। इसके साथ ही प्रतिरोध का जो मान है वो पदार्थ के ताप और उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध का मान पदार्थ के ताप और
पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिरोधकता का मान इन दो कारकों पर निर्भर कर रहा है, तो प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता पर निर्भर कर रहा है, तो उस आधार पर इसमें ये दो कारक और ऐड होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रतिरोधकता को अपन ने परिभाषित किया, इसका मात्रक ज्ञात किया है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन ने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है। फिर भी स्टूडेंट यदि आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।